हे लर्नर्स, वेलकम टू डीएस विद मैरी। आज हम वीक 3 का क्रेडिट असाइनमेंट 3 का क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 को दोनों ही एक वीडियो में सॉल्व कर लेंगे। Question number 7. Suppose we have 5 observations such that 29, 48, 30, 35 and 99. How many outliers are there? अब हमें यहाँ पर outliers को फाइंड करना है जो 5 ऑब्जर्वेशन गिवन है उनके बेसिस पर। तो सबसे पहले तो हम ये जो वैल्यूज़ जो ऑब्जर्वेशंस दिए गए हैं उसे हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। सो सबसे पहले तो 29 होगा, 30 होगा, फिर 35 and 48 and then last one is 99. ओके, सो जो मैंने लास्ट वीडियो में अबाउट क्वेश्चन 6 में मैंने बताया था कि कैसे 5 ऑब्जर्वेशंस होते हैं, तो कैसे हम Q1 एंड Q3 को फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि आउटलायर्स में भी हमें Q1 एंड Q3 की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर भी हम वैसे ही पहले मिड जो हमारी वैल्यू होती है उसे हम सेंटर बनाकर सबसे पहले Q1 फाइंड करने के लिए ये पैर बनाएंगे और Q3 को फाइंड करने के लिए ऐसी पैर बनाएंगे, और यहीं से ही हमारा Q1 जो होगा वो 30 होगा और Q3 होगा वो 48 होगा, तो हम इजीली उसे फाइंड कर पाएंगे। ऑलराइट, अब जो Q3 है वो होगा 48 एंड Q1 है वो 30। अब हम यहाँ पर जब भी हम आउटलायर्स फाइंड करते हैं तो आउटलायर्स के लिए हमें लोअर बाउंड्री एंड अपर बाउंड्री दोनों को ही फाइंड करना होता है। तो लोअर बाउंड्री का जो फॉर्मूला होगा वो होगा Q1 माइनस 1.5 इंटू IQR। अगर ऐसे ही फॉर्मूला आपको चाहिए सो मैं अगेन बोल रही हूँ, आपको फॉर्मूला शीट मैंने ऑलरेडी क्वालिफायर या फिर आपको क्विज़ 1 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। वो फॉर्मूला शीट मैंने टेलीग्राम मेरे चैनल पर PDF फॉर्मेट में मैंने अपलोड करा हुआ है, आप वहीं से ही ले सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, टेलीग्राम लिंक। ओके, सो अब हम वैल्यू को पुट करेंगे। सो Q1 हमने अभी ही रिसेंटली फाइंड किया था, जो हमें 30 मिला था, और 1.5 के साथ हम माइनस करेंगे, और जो हमारा IQR है, IQR मीन्स Q3 माइनस Q1। सो हम Q3 48 माइनस अगर हम 30 करें तो हमें यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी वो होगी 18। ओके, सो ये जो 18 है उसे हम वैल्यू में पुट करेंगे एज अ IQR। तो इसे सॉल्व करने के बाद हमें यहाँ पर 3 मिलेगा। अब कुछ लोग क्या करेंगे, 30 को पहले माइनस करेंगे 1.5 के साथ, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 18 के साथ। नहीं, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले आपको 1.5 को 18 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, फिर जो आपको वैल्यू मिलेगी उसको आपको -30 के साथ करना होगा, तब आपको 3 आंसर मिलेगा। अब सेम फॉर जो अपर बाउंड्री होगी वो होगा। सो अपर बाउंड्री के लिए यहाँ पर आपको जो Q1 है उसकी जगह आपका Q3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अपर बाउंड्री की बात की गई है। मैं स्टिल लिख रही हूँ अपर बाउंड्री के लिए। ऑलराइट, सो अपर बाउंड्री के लिए वहाँ लोअर बाउंड्री के लिए Q1 माइनस था, यहाँ पर Q3 प्लस हो जाएगा, और वही एज इट इज़ होगा 1.5 इंटू IQR। ओके, सो Q3 जो मिला था हमें वो था 48 और 1.5 IQR हमें 18 मिला था, रिसेंटली हमने ढूंढा था। सो यहाँ पर इसे सॉल्व करने से हमें यहाँ पर 75 मिलेगा। ओके, सो यहाँ पर भी वही करना होगा, पहले 1.5 मल्टीप्लाई 18 करें, उसके बाद ही 48 को प्लस करना। ऑलराइट, अब ये तो हमने ढूंढ लिया लोअर बाउंड्री और अपर बाउंड्री। अब आउटलायर्स को पहचाने कैसे, तो उसके लिए आपको आउटलायर रूल पता होना चाहिए। तो आउटलायर रूल के लिए ढूंढने के लिए जो हमारा जो लोअर बाउंड्री होगा उसको लेस देन होना चाहिए, और साथ ही में ग्रेटर देन अपर बाउंड्री होना चाहिए। मैं लिख रही हूँ तो आपको एकदम क्लियर हो जाए। ये रूल है आउटलायर्स का, लोअर बाउंड्री और ग्रेटर देन अपर बाउंड्री। ऑलराइट, अब इसे ढूंढे हम कैसे, कैसे आउटलायर नहीं समझ आया, इट्स ओके। हम यहाँ पर जो वैल्यूज़ हमें जो गिवन है जो क्वेश्चन में दिया हुआ था 29, 48, 30, उसके बेस पर भी हम जज कर सकते हैं आउटलायर्स को। तो
यहाँ पर मैं दोबारा से जो असेंडिंग ऑर्डर में वैल्यूज़ लिखी थी वो मैं चेक करते हैं। तो 29, 30, 35, 48 और 99। तो मैं यहाँ पर अगेन अपर लायर के लिए मैं यहाँ पर यू लिख रही हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। तो 75 एंड जो लोअर था उसके लिए एल से मैं यहाँ मेंशन कर रही हूँ, जो हमें मिला था 3। एंड अब इसे चेक कैसे करते हैं। ये जो 29 है वो इनसाइड रेंज होगा। अब इनसाइड रेंज मीन्स, तो इनसाइड रेंज मीन्स जो मैंने पहले ही जो आउटलायर रूल है वो मैंने समझाया था कि जो आपका जो लोअर बाउंड्री होगा उससे कम होना चाहिए और जो आपका जो अपर बाउंड्री होगा उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो ये जो 29 है क्या वो लोअर दैन लेस दैन लोअर बाउंड्री है। तो यहाँ पर ये 29 है वो लोअर बाउंड्री के तो नहीं होगा, 3 से वो छोटा नहीं है और ना ही वो ग्रेटर दैन अपर बाउंड्री नहीं है, क्योंकि 75 बड़ा होता है 29 से, इसी वजह से ये होगा, हम इसे काउंट नहीं कर सकते। सेम फॉर 30, ये भी नहीं होगा इनसाइड, ये इनसाइड रेंज में ही होगा। और 35 भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर जो अपर हमारा है जो अपर बाउंड्री है वो 75 है, 75 से ज़्यादा होना चाहिए। 48 भी नहीं होगा। यस 99 काउंट होगा, तो क्योंकि 75 से वो बड़ा है अपर बाउंड्री, इसी वजह से। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा 1, क्योंकि हमें एक आउटलायर मिल चुका है जो था 99। इसे ऐसे काउंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इन अ डेक there are cards number 1 to 34 such that the number of cards of particular numbers in the deck is same as the number on the card. Which of the following statements is or are true about the mean and mode of the numbers on this deck of card? ये काफ़ी बेसिक प्राइमरी लेवल क्वेश्चन है जो सिर्फ मीन और मोड को ही बताना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर बात की गई है क्वेश्चन में कि जो आपका 1 to 34 है, जो नंबर्स नंबर्स ऑफ कार्ड्स, उसको आपको मीन और मोड बताना है। तो यहाँ पर जो 1 + 2 प्लस जिसे हम मीन निकालते हैं एवरेज, सो 3 प्लस, वैसे आपको प्लस 34 तक करना होगा। यहाँ पर ये स्क्रीन में 1 to 34 तक प्लस नहीं हो सकता क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, 1 2 3 4 5, दैट्स वाई। अब अपॉन में हम 34 से ही डिवाइड करेंगे क्योंकि जो टोटल ऑब्जर्वेशन होगा वो भी 34 ही होगा। तो इन सभी का डिवाइड करने से पहले तो मैं टोटल ही बता देती हूँ, 595 अपॉन 34। तो यहाँ पर मुझे जो मेरा मीन होगा वो होगा 17.5। ओके, सो ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट होगा क्योंकि मीन इज़ 17.5। अब मोड इज़ नॉट डिफाइंड फॉर दिस डेटा, ये तो इनकरेक्ट हो गया। मोड इज़ 34, यस मोड इज़ 34 क्योंकि ये ज़्यादा जो बड़ी वैल्यू है इसी वजह से। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होता है। मीन इज़ 34 नहीं, ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। मीन इज़ 23 नहीं, ये भी नहीं। मोड इज़ 33, नोप। मोड तो यहाँ पर ऑलरेडी 34 हमें मिल चुका है। ओके, सो जो हमारी जो मेन करेक्ट जो आंसर होगा क्वेश्चन 8 के लिए वो होगा मोड इज़ 34 एंड मीन इज़ 17.5। तो ये आपका होगा वो होगा आंसर।